हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड टिश्यू. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस क्लास. क्लास 9th में आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर सेल भी है. एंड वी हैव स्टडीड सेल वेरी थोरोली इन क्लास 8. तो अभी हम लोग सेल ना पढ़ के सीधे टिश्यू पर आएंगे. और अगर आपको सेल को लेकर कोई परेशानी हो तो यू कैन गो थ्रू योर नोट्स ऑफ क्लास 8 एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट इफ यू एनी डाउट अराइजेस. तो हम लोग सीधे टिश्यू की बात करते हैं. एनिमल टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है. उस पर जाने से पहले जस्ट लेट अस ट्राई टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ टिश्यू. वो क्या है? इससे पहले कि मैं आपको टिश्यू का इंट्रोडक्शन दूँ, एक वर्ड मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कुछ बच्चे इस टर्म से वाकिफ़ होंगे, कुछ बच्चे वाकिफ़ नहीं होंगे. तो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो कभी, क्लास 7 में भी है, तो थोड़ा सा पार्ट है. क्लास 8 में कुछ है पियर्सन में. तो एक वर्ड आता है जब हम क्लासीफाई करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं. उसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन किस तरह से कर रहा है, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फंक्शन कर रहा है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपने एक पास में एक सीक्वेंस पढ़ा था कि सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है और फिर ऑर्गन सिस्टम होता है. ठीक है? तो these are different level of organization that defines an organism, that defines the complexity of an organism. तो यहाँ आप टिश्यू क्या देख रहे हैं? जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो एक लेवल क्या है? टिश्यू. ठीक है? तो अगर हम एक बेसिक आइडिया लेना चाहें कि टिश्यू क्या है, तो टिश्यू इज जस्ट एन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ये बात आपको ध्यान रखना है. हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की बात नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो पता चलेगा कि यस, वी कैन टॉक अबाउट टिश्यू इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. टिश्यू बेसिक आइडिया ये है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स. अगर आप कॉपी नहीं निकाले हैं तो आप कॉपीज और पेन निकाल लीजिए. वी आर गोइंग टू राइट डाउन वेरी लिटिल. कुछ कुछ चीज़ें हम लिखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको लिखने के लिए कहूँगा. तो पहली बात हम क्या लिखेंगे कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स एंड टिश्यू मेक्स अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दो बातें. पहली बात है टिश्यू का डेफिनेशन. क्या बोला मैंने? कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन. इस डेफिनेशन पे बात पे जब हम डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन पे फिर हम दोबारा रिविजिट करेंगे, फिर इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे. बट एज वी आर स्टार्टिंग द क्लास वी विल जस्ट गो विद दैट कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, परफॉर्मिंग अ सिमिलर और पर्टिकुलर फंक्शन. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. पहली बात. दूसरी बात, tissue makes up a particular level of organization in multicellular organisms. तो टिश्यू की बात हम किस में करेंगे? सिर्फ मल्टीसेलुलर में करेंगे. यूनिसेलुलर में हम टिश्यू की बात नहीं करेंगे. इवन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है. उसमें आपको टिश्यू यूजुअली लूज टिश्यू, बहुत ही प्रॉपरली डेवलप टिश्यू देखने को नहीं मिलता. इसका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको पता ना हो, बट अगर आपको पता हो तो इट्स ऑल गुड. पता नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू दिखेगा ये ज़रूरी नहीं है. पहली बात. इस तरह के अगर आपके सवाल आ जाते हैं कि डज एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका आंसर नो होना चाहिए. क्योंकि जब हम एक खास फाइलम लेते हैं जिसका नाम होता है पॉलीफेरा, इसमें बहुत आपको लूज टिश्यू दिखते हैं. ठीक है? और इंडिविजुअल लेवल पे सेल अपना काम कर रहे होते हैं. ठीक है?
तो अगर आपको ये बात में समझ में नहीं आ रही हो तो जस्ट लेट इट बी। हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लास 9 में आपका प्रॉपर टॉपिक है क्लासिफिकेशन, फिर वहाँ हम पॉलीफेरा के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दो बातें याद रखने लायक हुई, डेफिनेशन टिश्यू का, और दूसरी बात की टिश्यू इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चूंकि टिश्यू डिफरेंट सेल से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो मल्टीसेलुलर में दो चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है, एक प्लांट्स और एनिमल्स। हमारा कंसर्न इस क्लास में प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, तो जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड अ टिश्यू ऑफ एनिमल। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन हियर। ये आपका काम होगा कि एक बार मैं चीज़ों को बता दूं तो आप अपनी कॉपीज में नोट करें, बाद में आप खुद से लिखें, एंड आई कैन इवन आस्क यू फॉर to submit those copies, but now just try to understand the difference plant और animal tissue। प्लांट और एनिमल टिश्यू के डिफरेंस को समझने के लिए आपको प्लांट और एनिमल्स के जनरल फिजियोलॉजी के डिफरेंस को समझना पड़ेगा पहले। जैसे आप एक प्लांट को आप देखते हैं तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं उनके फंक्शंस में, उनके स्ट्रक्चर्स में। ऑब्वियसली बहुत तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते होंगे। पहली बात तो सबसे पहली बात फंक्शंस की अगर बात करें तो हमको ये पता चलेगा कि प्लांट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं, एक जगह रहते हैं, और एनिमल्स यूजुअली मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मुझे क्लास करने के लिए आप कहीं से यहाँ आना पड़ा है, फिर मैं वहाँ वापस जाऊँगा। लेकिन एक प्लांट अकबर क्लासेस का जो ये पौधा है जो बाहर लगा हुआ है, तो पिछले 4 सालों से मैं वही देख रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा है वो। तो सो आई एम मूविंग एंड पार्टिकुलर द प्लांट इज़ नॉट मूविंग। तो हमारे फंक्शन के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग होंगी। जैसे एक एथलीट है, अगर वो दौड़ता है तो ही नीड्स मोर एनर्जी, एंड और एक जो टेबल पे बैठ के काम करता है, एक क्लर्क है ऑफिस का, उसको फिजिकल वर्क कम है तो उसको कम एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की डिमांड्स डिफरेंट है फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। ये किस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ये प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के। एक प्लांट को हम देखते हैं कि मोटिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो उस ऑब्वियसली उसमें एनर्जी डिमांड्स कम है, और ह्यूमंस में मोटिलिटी होती है तो उसमें एनर्जी डिमांड्स ज़्यादा है। ये पहली बात जो हमें नज़र आ रही है। दूसरी बात आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि, एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, कि प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बट एनिमल्स डू नॉट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। हमारा एक पीरियड होता है ह्यूमंस का कि 18-20 साल, 16-17-18 साल के बाद ग्रोथ रुक जाता है, वी डोंट ग्रो एनी मोर। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि आप थ्रू आउट लाइफ क्या ग्रो करते रहते हैं। तो चूँकि अ बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस तो होने हैं हमारे टिश्यूज़ में, एक प्लांट के टिश्यूज़ में और एक एनिमल के टिश्यूज़ में, जो उसको खास प्रॉपर्टी दे रहा है कि दैट इज़ ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, और हमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि हम थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर सकें। ठीक है, उसके अलावा एक बेसिक चीज़ आप नोटिस करते हैं कि एक पौधा है मान लीजिए, ठीक है, एक प्लांट है, आपने उसका ब्रांच काट दिया तो वहाँ पे दूसरा ब्रांच ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलिए आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, मैं कहूँ कि अपना हाथ मुझे दे दें, मैं आपका हाथ काट दूँ और फिर उम्मीद करूँ कि आपका हाथ उग जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंसेस हैं एक प्लांट टिश्यू में और एक प्लांट की फिजियोलॉजी में और एक एनिमल्स की फिजियोलॉजी में। और ये डिफरेंसेस क्यों अराइज हो रही हैं? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से एक प्लांट और एक एनिमल बना हुआ है, उसी की वजह से, उसी के प्रॉपर्टीज़ की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अराइज हो रही हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, कि आप मूव कर पा रहे हैं, प्लांट मूव नहीं कर पा रहा है, प्लांट को एनर्जी ज़्यादा कम चाहिए, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग योर होल लाइफ टाइम। एक प्लांट ग्रो कर सकता है, और आप का हाथ काट दिया जाए तो वहाँ से दोबारा आपका हाथ नहीं उग सकता अनलेस यू आर डेडपूल, और लेकिन प्लांट का उग सकता है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं।
तो मैं पहली बात आपको अब ये करना है कि अपनी कॉपी में प्लांट और एनिमल टिश्यू के डिफरेंसेस को एक चार्ट बनाना है, जितने डिफरेंसेस पॉसिबल हो आप लिख सकें, लिखिए, ये चार्ट बनाना है, फिर आपको इसको सबमिट करना है कॉपी को। पहली बात, आपका एनसीईआरटी में इफ़ यू गो थ्रू योर एनसीईआरटी यू विल फाइंड दैट देयर आर टू सेक्शंस, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। सो चूँकि लाइक वी हैव नोन द डिफरेंसेस, अब हम डिफरेंस समझ रहे हैं कि हम प्लांट हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, दोनों टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम इंडिविजुअली दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू को और एक एनिमल टिश्यू को।